डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, जो हमारी बेसिक क्लास चल रही है और बेसिक क्लास में हमारे पास जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह है हिंदी की मात्राओं वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना। और स्टूडेंट्स, इन शब्दों को लिखना या इंग्लिश की बुक को पढ़ पाना, ये दोनों ही एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि जब आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख सकते हो तो निश्चित है आप बुक में लिखी इंग्लिश की पंक्तियों को, लाइनों को बड़े आसानी से और शुद्ध तरीके से आप पढ़ भी सकते हो। हमारे पास आज के दो टॉपिक में आगे बची हुई कुछ मात्राएं हैं जिनको हम विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमारे पास हम बड़े ऊ की मात्रा लेते हैं। बड़े ऊ की मात्रा में हम किससे लिखते हैं? बड़े ऊ की मात्रा को डबल ओ से लिखते हैं। तो किस तरह से बनाना है? जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो लिया है, हमने वर्ड लिया है हिंदी का खजूर। अब खजूर में देखिए सबसे पहले ख है, हमारे पास लेटर ख है। ख को आप किससे लिखते हैं? कि एच से। और अब ये ख कंप्लीट है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। जय, जय को आप लिखेंगे जे से। तो जय के नीचे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए हमें क्या लगाना होगा? डबल ओ लगाना होगा। और लास्ट में हमारे पास र है, जो वॉइस है उसको कंप्लीट करता है आर, तो यहां लगा देंगे हम आर। तो ये वर्ड कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वह है मजबूत। अब मजबूत को कैसे लिखेंगे? जैसे मैं को आप लिखते हैं एम से और मैं कंप्लीट है, आप ए लगाइए। नेक्स्ट है हमारे पास जय, जय को लिखेंगे आप जे से। और अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहां हम सीधा बी लिखेंगे और ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मजबूत। तो यहां एक थोड़ा सा एक अलगाव, एक विखंडन सा होता है। तो यहां इस इतने दो जो लेटर्स हैं इनको कंप्लीट करके नेक्स्ट दो लेटर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहां बीच में हम ए नहीं लगाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास एम ए जे बी। अब बै के बड़े ओ की मात्रा लगी है। बड़े ओ की मात्रा स्टूडेंट्स हम किससे कंप्लीट करेंगे? डबल ओ से करेंगे। और लास्ट में हमारे पास देखिए तय है, तय को हम इंग्लिश के लेटर टी से लिखते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट हुआ मजबूत वर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड है वह है नाखून। नाखून को कैसे लिखेंगे? अब इंग्लिश में वैसे तो नेल बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी के जो शब्द हैं उनको बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न है, न के आ की मात्रा लगी है। न को हम इंग्लिश के लेटर एन से लिखते हैं और आ की मात्रा है, आप ए लगा देंगे। यहाँ डबल ए न लगाएं, लेकिन आ की मात्रा को कंप्लीट करता है तो एन ए लिखा। अब देखिए हमारे पास के एच से लिखेंगे ख को। अब ख की बड़ी ऊ की मात्रा है, आप डबल ओ लगा दें और लास्ट में न है तो न को आप इंग्लिश के लेटर एन से लिख दें। ये कंप्लीट हुआ ना। ए डबल ओ भी लगाते हैं और यू भी लगाते हैं। अब इसका कारण हम दो एग्जांपल के द्वारा देख रहे हैं। जैसे हमारे पास नेम है कालू। अब कालू को हम कैसे लिखते हैं? के ए एल यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के ए एल यू। और दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे सूरज। सूरज को हम कैसे लिखेंगे? एस से लिखेंगे से को, तो बड़े ओ की मात्रा आप यू लगाएं और आर ए जे, सूरज को इस तरह से लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स यहां डबल ओ की जगह, हालांकि बड़े ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा दोनों में, फिर भी हमने डबल ओ की जगह यू लगाया है। अब इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण स्टूडेंट्स यही है कि जो उच्चारण हिंदी के तरीके से होता है, जैसे छोटा ऊ और बड़े ऊ का जो उच्चारण का जो तरीका है वो हिंदी में मापदंड अलग है और इंग्लिश में हमने इनके सेम साउंड्स लेकर के और डबल ओ के स्थान पर यू भी काम में लिया होता है। अब हम सीखेंगे ए की मात्रा।
छोटा ए की मात्रा को हम ई से लिखते हैं। जैसे सबसे पहले इसी एग्जाम्पल में देखिए रेशम लिखा है, तो रेशम में सबसे पहले हमारे पास र है, र को लिखेंगे आर से, और र के ऊपर ए की मात्रा है तो आप इसके जस्ट आगे ई लगा दीजिए, ये बना रे। अब देखिए इस श को हम कंप्लीट है ऐसे से लिखते हैं, ये साथ में लगाना है, और लास्ट में मैं है, मैं को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ये रेशम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो एग्जाम्पल है वह हवेली। हवेली को देखिए कैसे लिखेंगे। हवेली में सबसे पहले हमारे पास है को हम किससे लिखते हैं, एच ए से लिखेंगे, कंप्लीट है इसलिए एच ए, और वह के ऊपर देखिए ए की मात्रा लगी है तो वी से हम लिखते हैं वह को, और ई लगाने पर वे कंप्लीट हुआ। और लास्ट में हमारे पास क्या है, देखिए ले के बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा होते हुए भी अंतिम में मात्रा बड़ी ई की मात्रा हो तो हम वहां डबल ई न लगा करके और आई लगाते हैं। तो इस तरह से ये स्पेलिंग कंप्लीट हुई, एच ए बी ई एल आई, हवेली। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है केसर। देखिए कै के ऊपर ए की मात्रा लगी है तो आप लिखेंगे के, और इसके आगे ई लगा देंगे, ये कंप्लीट हुई के, मात्रा को कंप्लीट हो गया है। और हमारे पास एस ए से लिखेंगे हम से को, और लगा देंगे आर, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ केसर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए महादेव। एम से लिखते हैं मैं को, लेकिन मैं कंप्लीट है इसलिए आप एम ए लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हा है, हा की आ की मात्रा लगाने पर हम क्या लिखेंगे, ए लगाएंगे, यहाँ डबल ए न लगाएं, क्योंकि यहाँ जो ये 4 लेटर्स का ये जो महादेव शब्द है इसमें महा प्लस देव है, तो महा में अंतिम अक्षर हा हुआ, इसलिए यहाँ पर डबल ए न लगाकर हम सिंगल ए या सीधा ए लगा करके और महा शब्द बनाएंगे। अब देखिए देव है तो दे को हम किससे लिखते हैं, डी से, और ए की मात्रा है ई लगा देंगे, और लास्ट में हम वे लिखेंगे, ये कंप्लीट हुआ महादेव। तो स्टूडेंट्स है ए की मात्रा आने पर आप ई लगा करके और निसंकोच मन से आप कोई भी वर्ड है उसको बना सकते हो और इंग्लिश में लिखे वर्ड को आसानी से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बड़े ए की मात्रा की। बड़े ए की मात्रा को किससे लिखा जाता है, ए आई से लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स से इस एग्जांपल में हम कैसे प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो वर्ड है वह है कैलाश। अब देखिए कैलाश में कै के ऊपर बड़े ए की मात्रा लगी, आप कै को लिखेंगे के से, और अब लगा दीजिए बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई, तो ये हुआ के ए आई। अब देखिए यहाँ पर ला एन ए और से को लिखते हैं आप एस एच से, तो इस तरह से ये वर्ड कंप्लीट हुआ कैलाश। नेक्स्ट हमारे पास जैसे वर्ड हिंदी का वर्ड है सैनिक। अब देखिए सैनिक को कैसे लिखेंगे, से के ऊपर बड़े ए की मात्रा है, बड़े ए की मात्रा को आप किससे लगाएंगे, ए आई से लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा आपने एस, एस के ऊपर देखिए से के ऊपर बड़े ए की मात्रा है, आप लगा दीजिए ए आई, तो ये बन गया सही। अब निक एन न के आगे ई की मात्रा है, न के छोटी ई की मात्रा है, आप एन आई लगाइए, आगे आई लगा दीजिए, और लास्ट में कै है, कै को आप के से लिख दीजिए, ये कंप्लीट हुआ सैनिक। जिस तरह से ये वर्ड है हमारे पास जैन। जैन जिस तरह से संप्रदाय है तो उसमें या किसी के व्यक्ति का नाम का प्रथम अक्षर भी हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जय से लिखते हैं आप, जय को लिखते हैं जे से, और देखिए बड़ी ए की मात्रा है, ए आई लगाना पड़ेगा आपको, तो ये बन गया जे, और यहां बन गया लगा देंगे न, लास्ट में न है, न के लिए लगा देंगे एन, ये कंप्लीट हुआ जे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एक वर्ड एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप देखिए पैसा लिखा है, तो पी से पै लिखेंगे, तो पै के ऊपर बड़े की मात्रा है, आप ए आई लगा दीजिए, और लास्ट में देखिए स है, स के आगे आ की मात्रा है, ए लगा दीजिए एस के आगे, तो ये कंप्लीट हुआ पैसा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं मात्रा का, वो है देखिए ओ। अब नेम
तो निश्चित है वहां आपको ओ ही लगाना है। जैसे हमारे पास ये वर्ड है चौर। अब देखिए चे को किससे लिखते हैं, आप लिखते हैं सी एच से। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में आप क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। तो अब लास्ट में रे है, रे को आर से लिखिए, ये कंप्लीट हुआ चौर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है गोपी, जी ओ। अब गेट को किससे लिखेंगे, जी से, और ओ की मात्रा है आप लगा देंगे ओ। और अब हमारे पास देखिए पै, पै के ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अंत में बड़ी की मात्रा है, आप डबल ई ने लगाकर क्या लगाएं, आई लगाएं। ये कंप्लीट हुआ गोपी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है देखिए कोमल। अब कह के ओ की मात्रा लगी है, आप ओ ही लगाइए, तो को कंप्लीट हुआ। अब एम से लिखेंगे मैं को, मैं कंप्लीट है, तो आप ए लगा दीजिए, क्योंकि जो बिना मात्रा के जो लेटर्स आते हैं वो बीच में हो या फर्स्ट में हो, उनके साथ हमें ए लगाना है। तो ये कंप्लीट हुआ एम ए। आगे ले है, ले को देखिए हम किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ए नहीं लगाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लास्ट में अंतिम तो लेटर यदि बिना मात्रा का हो तो उसके साथ ए नहीं जोड़ना है। तो यहाँ ये कंप्लीट हुआ कि ओ एम ए एल कोमल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जोकर। जे को किससे लिखेंगे, जे से, और जे की ओ की मात्रा लगी है, आप लगा दीजिए ओ, तो ये बन गया जो। अब ये कै को किससे लिखेंगे, कै को लिखेंगे के से, एक कंप्लीट है, आप लगा दीजिए ए, और रे को हम लिख देंगे आर से, ये कंप्लीट हुआ जे ओ के ई आर, जोकर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये ओ की मात्रा में आपको बहुत सिंपल है, और हर जगह ओ की मात्रा में आपको ओ ही लगाना है। अब देखिए औ की मात्रा, ये बड़े ओ या औ की मात्रा को देखिए किससे लिखते हैं, ओ यू से भी लिखते हैं और ए यू से भी लिखते हैं। यहाँ कुछ एक प्रचलित जो नेम हैं जिनमें ओ यू का प्रयोग हुआ है औ की मात्रा के लिए, और कुछ एक जगह ए यू भी लगाया जाता है। देखते हैं कैसे बड़े यू की मात्रा में। देखिए ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 24। 24 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए चे को हम सी एच से लिखते हैं, और बड़े यू की मात्रा है, आप ओ यू लगाइए, ये हुआ 24। और देखिए 20, बै के बड़ी ई की मात्रा, आप बी डबल ई क्या लगा सकते हैं, से के लिए आप लगा देंगे एस से, ये कंप्लीट हुआ 24। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वह कौशल। अब कौशल को कैसे लिखेंगे कि आप यहाँ ए यू भी लगा सकते हैं, ओ यू भी सही है, तो देखिए आप लगा दें ए यू, तो ये हुआ को, और एस एच से लिखेंगे हम से को, और से कंप्लीट है, ए लगा दीजिए, और ये हुआ कौशल के। अब ओ यू लगाएं, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी कंप्लीट है, दोनों ही प्रचलित, दोनों ही चलन में है, तो इन दोनों में ओ यू भी सही है और ए यू से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड है, यह है गौरव, नेम है गौरव। अब देखिए गौरव नेम को कैसे लिखेंगे, आप जी से लिखते हैं कै को, और ए यू से आप लगाइए औ की मात्रा, तो ये हुआ गौ। और रे को, रे कंप्लीट है आपके पास, आप आर ए से लिखेंगे, और वे को आप बी से लिखेंगे, ये हुई गौरव नाम की स्पेलिंग, जी ए यू आर ए वी। नेक्स्ट नंबर से हमारे पास देखिए सौरभ लिखा है, सौरभ। अब सौरभ में एस से लिखेंगे, से को ए यू से लगाएंगे ओ के मात्रा, तो ये हुआ सौ। अब देखिए आर से लिखेंगे रे को, रे कंप्लीट है, आप लगा दीजिए ए, और भै को लिखते हैं आप बी एच से, तो ये कंप्लीट हुआ सौरभ। अब सौरभ नाम की स्पेलिंग में ए यू भी है और ओ यू भी प्रचलन में है, दोनों ही सही माने जाते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी में उच्चारण का विशेष अंतर होता है, लेकिन इंग्लिश में सेम उच्चारण में मान करके और इनके लिए ए यू या ओ यू लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंग की मात्रा। अब अंग की मात्रा में ऊपर बिंदी लगी होती है, और इसको किससे लिखा जाता है, ए एन या ए एम से लिखा
अब ऐसा क्यों? ये हिंदी में विशेष रूल्स हैं जो पंचाक्षर होते हैं, यानी कै वर्ग का जो अंतिम वर्ग अड़ है, च वर्ग का यह है, ट का अण है, त का न है, तो इनका किस तरह से उच्चारण होता है और ये बिंदी न में आती है। और जो पै की लाइन वाली होती है, पै फ बै बै मैं, इनमें क्या होता है, यदि इनके किसी लेटर के ऊपर बिंदी आ रही है तो वह मैं में। अब हम ले रहे हैं आगे की मात्रा। आगे की मात्रा में देखिए ऊपर बिंदी होती है और इसको एन या एम से लिखा जाता है। इसके देखिए एग्जाम्पल, बहुत इजी से एग्जाम्पल है। फर्स्ट तो हमारे पास नेम लिया है वह अंकुर। अंकुर को कैसे लिखेंगे? अब देखिए हमारे पास सबसे पहले है क्या, अंगय। अब इस अंगय को हम किससे लिखेंगे? ए एन से लिखेंगे। ए एन से अंगय लिखा गया। कै के ऊ की मात्रा है, आप के को के आगे क्या लगाइए? यू लगा दीजिए, तो ये बना कु और रै को लिखेंगे हम आर से, ये कंप्लीट हुआ अंकुर। इसी तरह से स्टूडेंट से देखिए हमारे पास कंचन जो शब्द है, नेम है, इसको देखिए कैसे लिखेंगे? कै के ऊपर देखिए अंगय की मात्रा है तो आप ए एन लगाएंगे इसके आगे, तो ये बना कन। और च को हम किससे लिखते हैं? सी एच से लिखते हैं। और देखिए च कंप्लीट है, पूरा है, आप ए लगा दीजिए और लास्ट में न है, न को एन से लिख दीजिए। इस तरह से ये नेम कंप्लीट हुआ कंचन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए नेम क्या है? गंगा। गंगा को कैसे लिखेंगे? गै के ऊपर अंगय की मात्रा है, आप लिखेंगे गै को किससे लिखते हैं? जी से, और अंगय की मात्रा के लिए आप क्या करेंगे? ए एन लगाएंगे। और देखिए लास्ट में क्या है? गा है, तो जी के आगे एक लगा दीजिए, ये शब्द बन गया कंप्लीट गंगा। अंतिम अक्षर में आ की मात्रा होते हुए भी वाट डबल ए नहीं लगाएंगे, आप ओनली ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड है वह है पतंग। अब पतंग को कैसे लिखेंगे हम लोग? पै कंप्लीट है, आप बी से लिखेंगे तो आप ए लगा दीजिए। अब देखिए तय के ऊपर अंगय की मात्रा है, तो तय को हम लिखेंगे टी से और ए एन से दिखा देंगे। आप क्या दिखाएंगे? ए एन से बनेगा अंगय की मात्रा, और लास्ट में देखिए हमारे पास क्या है? ग है, ग को हम जी से लिखेंगे, तो ये कंप्लीट नेम हुआ पतंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग हिंदी के वर्ड्स को आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो लास्ट अंतिम मात्रा हिंदी की जो पढ़ने जा रहे हैं वह है अह की मात्रा। अब अह की मात्रा में देखिए अंत विसर्ग लगा होता है या दो बिंदी लगी होती है जिनको विसर्ग बोलते हैं, और इससे किसकी ध्वनि निकलती है? अह की ध्वनि निकलती है, अह की। अब हालांकि इंग्लिश में इस प्रकार के विसर्ग का कोई वर्ड नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम लोग हिंदी की मात्रा को सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अह की मात्रा के लिए वर्ड है हमारे पास नमः। अब हम इस नमः को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आप देखिए न को लिखेंगे, न कंप्लीट है, न को एन से लिखेंगे, कंप्लीट है, आप ए लगा देंगे। आगे देखिए हमारे पास जो लेटर है मैं है, मैं को आप एम से लिखते हैं, मैं कंप्लीट है, लेकिन मैं के आगे देखिए अह की मात्रा है। अब अह को किससे लिखेंगे? अह की मात्रा को ए एच से लिखेंगे, आप यहाँ ए एच लगा दीजिए, ये कंप्लीट हुआ नमः। इस प्रकार स्टूडेंट्स ने हिंदी की 12 खड़ी की 12 मात्राओं को और उन्हीं 12 मात्राओं को इंग्लिश में विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने नेम लिए, वर्ड लिए, तो विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने उनको इंग्लिश में बनाना सीखा। तो यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कोई स्टूडेंट्स हिंदी नेम या हिंदी वर्ड्स को यदि इंग्लिश में लिख देता है तो वह किसी भी इंग्लिश की बुक को बहुत इजीली और डेफिनेटली बहुत सुंदर तरीके से प्रोनाउंस भी कर सकता है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते मैं जानता हूं कि इंग्लिश की 12 खड़ी का कितना इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स ये जो रूल्स वगैरह आपको जो अलग अलग बताए गए, तो हालांकि ये कोई बुक्स में लिखे हुए रूल्स नहीं हैं जिनको हम हर जगह सेम रूप से अप्लाई कर दें। ये मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपको इंग्लिश की बुक को रीड करना और हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में लिखना आप लोगों को सिखाया गया।
तो मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।